अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 रखा कि वाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। प्रूव करना है कि हमें लाना है, ठीक है। और देख सकते हैं हम कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करना है हमें, हम जो प्रूव करना है हम देख लिया, हम देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमें सिर्फ वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन को सिर्फ हमको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करके ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको कर सकते हो या फिर थोड़ा क्वेश्चन को जमा सकते हो, ठीक है। आपको बताया मैंने क्या था, अब इसका डिवाइड बाय डीएक्स निकाल के इसमें पुट कर सकते हो एलएचएस में, या फिर डायरेक्टली आप उसको सोल्व करके वैल्यू पुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है अपना कि वाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा जमा लिया, क्यों जमा लिया, मैंने आंसर सब देखा कि आंसर मुझे क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय डीएक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब आएगा, जब इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैंने इसको देखते हुए इसको पूछा डिवाइड पूछा दिया। डिवाइड में क्यों पूछा है, क्योंकि दो पार्ट लगाएंगे डिवाइड वाला हम, तो ये ऑटोमेटिक इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड पूछा दिया, ठीक। तो डिवाइड बचाने के बाद मैंने देखा कि कितने पार्ट लग गए, 2 पार्ट लग गए यहाँ पे हमारे पास। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन गया हमारे यहाँ पर। तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब नीचे वाला डेरिवेटिव लिखा डी वाई बाई डी एक्स ऊपर वाले का, ये माइनस फॉर्म लेगा, ऊपर वाला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स नीचे वाले का, ठीक है। ये लिख दिया नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको करते हैं हम, तो इक्वल में क्या चल रहा है, डी वाई डी एक्स चल रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इसको एडिट लिखा तो लॉग का क्या होता है कि 1/, ये पूरा नीचे चल जाएगा, ठीक है। हम इसका करेंगे तो 1/, ये पूरा पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो इसके एंगल में लॉग का जो एंगल है उसको वो लिखा जाएगा, ठीक है। माइनस ये वाला लॉग, ये डेरिवेटिव इसका क्या, तो रूट है, रूट का क्या होता है 1/2, ठीक है। ये नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट का हो गया, रूट के अंदर कौन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 2x होता है, तो 2x हो गया, लिख दिया यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x बच गया, ठीक है। और नीचे वाले का और इसका मतलब रूट खत्म। अब अगली स्टेप में ये कहाँ पहुँच जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ आ गया इक्वल टू, अभी ये आपस मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा आपका ऐसा वैसा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे नीचे हमारा ऐसा वैसा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ध्यान रखना कि ये चीज़ क्या है मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट का मैंने यूज़ किया, तो इसका किया हमने रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसका क्या होता है रूट वाले का 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब रूट के अंदर कौन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो उसका होगा 2x, ठीक है। अब -1 है तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स से क्या जाएगा -1, यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है x, ठीक है। ये तो प्रायोरिटीज एक्स अपॉन में लिखा, तो एक्स अपॉन में लिखा रहा हमारा ऐसा कैसा, ठीक है। अभी इक्वल टू चल रहा है ऐसा कैसा, ये हमारा ऐसा कैसा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा एलसीएम लिया, अब देखो यहाँ 1 है, 1 अलग है, हमारे माइनस का 1 है, ये अलग है, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या 1 है, मतलब इसके नीचे क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है ये आ गया, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा 1 का इंटू में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस। अब देखो ये हम निकाल चुके थे पहली स्टेप में, इससे पहले वाले स्टेप में। अब ये वैल्यू आई की है पूरी, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आई की है, ये हमारी वैल्यू हमारी वाई की, क्योंकि हमने ऊपर वाई इक्वल टू एच जमाया था, देख सकते हो ये। तो मैंने क्या करा, इस पूरे के स्थान में क्या रख दिया, वाई रख दिया, ठीक है, रख दिया वाई, तो क्या बचा ओनली एक्स, तो एक्स हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लेने के बाद देखा कि ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, तब हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें। यदि मैं इसमें से इस वाले में से माइनस कॉमन ले लूँ तो इससे क्या होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में वही करूँगा इसमें, ठीक। तो मैंने कॉमन लिया, तो इससे क्या हुआ, ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके साथ जो लिखा था वो ऐसा कैसे ही, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं इसको हम कि ये इस ऊपर ऐसा कैसा लिखा है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉमन लेने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने जमा दिया सिस्टमेटिक कि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस हमने यहाँ का निकाल के बाहर पहुँचा दिया यहाँ पे, तो इससे कैंसिल हो गया, मतलब इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल होगा, क्या बच गया माइनस का 1, और माइनस एक्स वाई इसके आगे लिखा हुआ है, और इक्वल टू में चल रहा है। तो भाई ये तो हमारा आंसर है, इसको जमा दिया हमने, इधर लिया है तो प्लस का होगा, ये भी इधर क्या प्लस का हो गया, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ वाई इक्वल टू एक्स लॉग अपॉन में लिखा है एक्स ए प्लस बी एक्स, हमको ये प्रूव करना है, ये लाना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम, ठीक। तो मैं करने से पहले मैंने देखा कि log x अपॉन ए प्लस बी एक्स है, तो मैंने लगा दिया log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाया ताकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। तो log m माइनस log m, तो log m के स्थान पे जाएगा x और n के स्थान पे a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इसको अपन बचा दिया, ठीक है, इसको मुझे अपन, ताकि बड़ा क्वेश्चन ना हो इसलिए मैंने इसको अपन पहुँचा दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमें 2 पार्ट बन गए, पहला पार्ट y, सेकंड पार्ट x,
तो नीचे वाला ये डिस डी वाई बाई डी एस वाई का माइनस वाई डी वाई डी एस एक्स का इक्वल लगाया log x हो जाएगा 1/x माइनस log a प्लस बी एक्स हो जाएगा 1/a प्लस बी एक्स। अब डी वाई बाई डी एस करेंगे हम a प्लस बी एक्स का, ठीक है। अब आगे x ऐसा कैसा y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई दैट इज एक्स का 1 तो y बच जाएगा और नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले नीचे वाले का होल स्क्वायर लग गया इक्वल टू 1/x ऐसा कैसा यहाँ पे हमारा x प्लस बी एक्स a प्लस बी एक्स करेंगे देगा 0 बी एक्स का ओनली b आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा ये चीज़ तो हमारी एच चल रही है इस एक्स स्क्वायर का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर इसका मैंने क्या कर दिया इसके बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर ये लिखा। अब इनका एलसीएम लिया तो मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने से क्या हुआ कि मेरे पास एलसीएम आ गया एक्स a प्लस बी एक्स एलसीएम आ गया। अब ये चीज़ हम पहुँच जाएगी मतलब a प्लस बी एक्स और यहाँ हो जाएगा मतलब माइनस बी एक्स हो जाएगा इसका साइन इंटू होगा तो इससे कैंसिल और ये कैंसिल उसके बाद ये और ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड में तो ये आपस में एक पावर से कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच गया हमारे पास अंदर बचा a बाहर बचा x तो ax अपॉन में a प्लस बी एक्स बचा, ठीक है। जो क्या a इक्वल जगह चल रहा है कि x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ठीक है। क्यों दिया इसके बारे में बात नहीं हुई हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा अगेन इसका डिफरेंशिएशन करा इसी का मैंने अगेन डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ कितने पार्ट बन गए 2 पार्ट बन गए, ठीक है। यहाँ सिंगल पार्ट ये भी ऐसा है यहाँ 2 पार्ट बन गए तो मैंने डिफरेंशिएट करा तो ये जाएगा पहला पार्ट डिस इसका करूँगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे पहला जो डिस डी वाई बाई डी एक्स का प्लस ये जो डिस इसका एक्स हो गया माइनस से लिखा डी वाई बाई डी एक्स किसका लिखा मैंने इस वाई का माइनस वाले का इक्वल टू 2 पार्ट पड़ गए यहाँ पर भी तो नीचे वाले डिस डी वाई डी एक्स का माइनस फर्स्ट डिस डी वाई डी एक्स ऊपर वाले का और नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखा मैंने तो एक्स डिस इसको जाएगा डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स का हो गया 1 और ये माइनस का चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स तो ये तो हमारा इतना तो हो गया 1 ये एक्स का 1 तो ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा यहाँ पे और माइनस का ये चल रहा है तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी इधर क्या चल रहा है बीच में इक्वल, ठीक है। बीच में क्या इक्वल टू है ये जैसा कैसा एक्स का a माइनस ए एक्स ऐसा कैसा और a प्लस बी एक्स का ओनली b, ठीक है। तो ये भी लिख दिया और नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स यहाँ पे बी एक्स माइनस प्लस का तो आपस में कैंसिल हो क्या बचेगा ए स्क्वायर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और इधर क्या बचा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर है तो इसको मैंने एक बार स्टोमेटिक लिख दिया कि एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा कि मुझे क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए तो मैंने देखा कि प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए एक्स क्यूब चाहिए सारा आ चुका है लेकिन मुझे क्या चाहिए एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स मेरा क्वेश्चन में क्या है मेरे पास एक्स है तो एक्स क्यूब कब होगा जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ। यदि मैं बहुत साइड में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई बंद कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे ये होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का इंटू किया तो होगा आपका ए एक्स स्क्वायर ये सा कैसा ये तो डीस अब इसको हम लिख दिया ये तो डीस अब इसको हम लिख दिया ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये लिख दिया। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकल गई थी इसकी देख सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी इस स्थान पे रख सकते हैं हम एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई तो मैंने इसमें यही पुट कर दिया और यही हमको क्या ना प्रूफ करना था। देख सकते हैं अभी ये चीज़ हमको क्या प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन हमारे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 रखा है कि वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स वाई 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको 4 टाइम करना मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से करना और क्वेश्चन बहुत बड़ा है हमारा ये थोड़ा ध्यान से करना, ठीक। तो वाई ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। आप डिफरेंशिएट किया मैंने तो फर्स्ट टाइम करूँगा तो मैंने इसको y1 लिख लिया पहला डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का प्लस कॉस एक्स डी वाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का ये सा कैसा इसका क्या तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसा कैसा ई की पावर ए एक्स माइनस ई एक्स लेकिन माइनस एक्स करेंगे बाद में तो माइनस होने जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और ये माइनस बाहर आएगा ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो y1 क्या निकल गया ये हमारे पास y1 निकल गया। तो मैंने इसमें क्या करा देखो यदि मैं वापस डिफरेंशिएट करूँ तो 2 पार्ट ये बन 2 पार्ट ये बन रहे हैं मतलब 4 पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता जाएगा। तो मैंने क्या करा कि इसकी वैल्यू पुट कर दी ये y की वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं y की वैल्यू तो मैंने y रख दिया, ठीक है। फिर मैंने डिफरेंशिएट किया अगेन इसका तो y1 का हो जाएगा y2 यहाँ हमारे 2 पार्ट बन गए तो माइनस ई की पावर एक्स फर्स्ट पार्ट डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स मतलब फर्स्ट एडिट साइन एक्स का डी एक्स कर दिया माइनस कर लिया हमने फर्स्ट पार्ट, ठीक है। प्लस साइन एक्स एडिट डी वाई डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का 2 पार्ट बन रहे मल्टीप्लाई कर लगा दिया माइनस वाई का कर देंगे इसमें आ गया तो ये वाई टू ऐसा कैसा यहाँ लिखा माइनस का की पावर माइनस एक्स कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स हो गया। अब देखो
ये माइनस बाहर निकल गया है, ठीक है। और उसके बाद साइन का ऐसा कैसा ही ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन एक माइनस का वापस हम माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स का आएगा -1, तो उससे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यही प्लस कर दिया, इसको वहाँ नहीं लाया, ठीक है। माइनस इसका हो जाएगा y1। चलो आगे करते हैं। अब वापस मैंने क्या करा, इसको देखा कि कुछ सोल्व हो रहा है मेरा, जब बड़ा क्वेश्चन बनने से पहले कुछ सोल्व हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू है, ये y की पुट कर दी मैंने, तो -y प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस -y, ठीक है। अब 4 टाइम में डिफरेंशिएट करना है, तो 2 टाइम में हो चुका है। अब अगेन डिफरेंशिएट करूँगा मैं इसका, ठीक है। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, आप चाहो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लास्ट में एलएचएस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, सब कर सकते हो। बार डिफरेंशिएट एक्स करेंगे हम, वापस से हो जाएगा y3। यहाँ देखिए हम, ये तो हो जाएगा -y का dy/dx -y कर रहे हैं हम, प्लस ये 2 पार्ट बन गए। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx साइन एक्स का, साइन एक्स डेरिवेटिव dy/dx -x का, माइनस y1 का क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में लिख देंगे इसको हम। तो ये y3 ऐसा कैसा, y का y1 माइनस अपने यहाँ पर है, ये जो टीज साइन का cos x। अब ये माइनस कहाँ से आया, देखो साइन एक्स का कैसा कैसा ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन जो माइनस का एक्स का होता है उसका करेंगे तो -1, तो उससे आपका माइनस से आएगा, और y1 का y2, ठीक है। अब मैंने जमा लिया इसको कि y3 ये ऐसा कैसा, एक y की वैल्यू है, ये वापस y की वैल्यू है, माइनस ऐसा कैसा हो रही है, ठीक है। मैंने अगेन डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट फॉर लास्ट टाइम कर रहा हूँ मैं 4 टाइम, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कि इसका करेंगे dy/dx, फिर इसका करेंगे, यहाँ वापस 2 पार्ट बन गए मेरे। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, इसका वो माइनस बाहर निकाल दिया ब्रैकेट लगा के, ठीक है, सब में इंटू में आएगा वो। अब ई की पावर माइनस डेरिवेटिव dy/dx साइन एक्स का, और dy/dx y2 का अलग कर देंगे, तो y1 का हो गया y2 माइनस अपने स्थान पर, प्लस y का हो गया y1। अभी माइनस का बाद में इंटू करना है, मेरे फर्स्ट डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसा साइन एक्स का cos x, और ये आपका y2 का y3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जमाया हमने तो -y2 प्लस y1, इस माइनस का अंदर इंटू कर दिया, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस जाएगा, और ये y3, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको अब मुझे जो आंसर चाहिए उसके फॉर्म में जमाना है, ठीक है। कुल मिला के मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है कि y4 = 4y। y4 तो मेरे पास है, लेकिन सभी के स्थान पे क्या चाहिए, 4y चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से जमा के लिख देता हूँ। इसके स्थान पे वैल्यू काय की होगी, y की, तो इसके स्थान में y लिख दिया मैंने, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि y - y2 प्लस y1 ई की पावर माइनस साइन एक्स, और इसको लिख दिया y, ठीक है। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, हम y3 निकाल चुके हैं, y3 की वैल्यू क्या थी, -y1 प्लस y माइनस साइन ई की पावर माइनस एक्स माइनस y2, ये काय की वैल्यू थी हमारे पास y3 की, हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y3 क्या लिखा है, ये लिखा है, तो मैंने यहाँ पर y3 लिखा है, इसके स्थान वैल्यू पुट कर दी, इसके स्थान मैंने वैल्यू पुट कर दी। पहले हम y3 की पुट कर देंगे, फिर देखेंगे y2 बचा तो y2 की देख लेंगे, फिर y1 की देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने इसके स्थान पर, ये वाला ऐसा कैसा, y1 भी ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा, माइनस y भी ऐसा कैसा, अब ये माइनस का, इसके लिए पुट कर दी हमने, तो ये लिखिए माइनस का y1 प्लस y ऐसा लिखा हुआ है। अब जैसे माइनस का अंदर इंटू किया तो ये चीज़ तो पूरी रिलेटिव थी, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का। अब इससे क्या हुआ हमारे पास, ये माइनस का y2 है और ये प्लस का y2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। बस ये दोनों ही आपस में कैंसिल हुए, बाकी कुछ भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। ये मेरे हाथ गलती से कट लग गया पर ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, y2 से y2 कैंसिल हुआ। अब देखो एक y1 यहाँ है और एक y1 यहाँ है, कितने हो गए 2y1, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स एक बार यहाँ लिखा है प्लस का, और एक बार यहाँ लिखा है, ठीक है। तो एक बार कितने हो गए, 2 ही लिखा मैंने यहाँ पे। अब माइनस का y कितने हो गए आपके पास, माइनस का 2y, ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा मेरे पास, अब y1 की वैल्यू बची है, क्योंकि मुझे y चाहिए, तो y1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। तो y1 की वैल्यू क्या थी, हम ऊपर निकाल चुके हैं कि y1 की वैल्यू थी हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस y, ये हमारे पास लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने उसके स्थान वैल्यू पुट कर दी, y1 के स्थान पर पुट किया, ठीक है। तो ये जाएगा 2 ऐसा कैसा माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस y। अब मैंने क्या करा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 का अंदर, तो ये जाएगा ये सा माइनस का 2y, ये सब अपने स्थान पर चल रहा है, ये चीज़ बाद बची ऐसी कैसी। अब इससे हमारे कैंसिल हो गए, क्या बच गया -2y यानी कि माइनस का 4y, इसको दल ले आया तो प्लस का 4y। थोड़ा EX वाले क्वेश्चन को मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि इस क्वेश्चन को आप क्या है, या तो डायरेक्टली कर लो 4 टाइम और उसका आप वैल्यू पुट कर दो LHS में, ठीक है। एक स्टेप तो आपके पास वो है और एक मैंने करवा दी, आपको ज़्यादा करना चाहे कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि y = साइन इनवर्स x प्रूव करना है, दे रखा है आपका, कितना डिफरेंशिएट करना है आपको, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को।
तो साइन में दे रखा है, साइन में का होता है y1 निकाला मैंने कि 1/रूट के अंदर 1 - x²। अब मैंने क्या करा, इसको इधर पहुँचा दिया, तो ये 2 पार्ट बन गए, इधर 1 बच गया। डिफरेंशिएट अगेन किया तो फर्स्ट डी dy/dx इसका प्लस ये ऐसा कैसा dy/dx y1 का और dy/dx 1 का। तो ये ऐसा कैसा, इसके रूट वाले करेंगे तो 1/2 नीचे जाएगा, और ये रूट ऐसा कैसा, रूट के अंदर जो लिखा उसको करेंगे 1 - x² का, तो -2x आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया -x होनी चाहिए। यहाँ पे ये इस y1 का हो गया y2 और 1 का 0, ठीक है। अब देखा मैंने यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ y1 बचा और यहाँ -x बचा, तो -x y1 और नीचे ऐसा कैसा और ये ऐसा कैसा इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम नीचे एलसीएम आएगी हमारे पास, तो एलसीएम आएगी तो ये इधर हो जाएगा क्या, रूट खत्म, तो ये रूट खत्म, नीचे ये बच गया। ये का पूछा, 0 में पहुँचा दिया, ये का पहुँच गया बाद में एलसीएम के बाद 0 में, तो ये हमारा आंसर होगा, यही तो हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर होगा, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है y = e⁻x, 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, 19 यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, ठीक। 19 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं कि y e⁻y1 e⁻y + x = 1। तो यहाँ 2 पार्ट लग रहे हैं आपके, तो फर्स्ट है dy/dx 1 + x का प्लस 1 + x dy/dx e⁻y का। आपको डिफरेंस वो इधर वाले का 1 कैसा कैसा, अब y e⁻y से कैसा, या 1 का 0 x का 1 प्लस 1 + x ऐसा कैसा, y का y और y का करेंगे वापस तो dy/dx, क्योंकि एंगल का भी होता है बाद में, तो dy/dx इधर 0 हो जाएगा। अब मैंने इस y को इधर पहुँचा दिया, तो इधर का हो गया माइनस का, क्योंकि हम प्लस में लिखा था ये चीज़, तो कहाँ पहुँच गई माइनस में, तो इससे हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, dy/dx, और ये कहाँ पहुँचा दिया डिवाइड में, अगले स्टेप में कहाँ पहुँचा देंगे इसको डिवाइड के। अभी ये बच गया हमारे पास, इसको हम डिवाइड पहुँचा दिया। अब मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट अगेन करूँगा तो ये 2 पार्ट बन गए, 2 पार्ट बनने से नीचे वाले का रोल इसका हो जाएगा, नीचे वाला dy/dx -1 का, -1 dy/dx 1 + x का। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो -1 का करेंगे 0, मतलब ये पूरी चीज़ क्या जाएगी आपकी 0 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब इस -a का +1 हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा है मैंने अगले स्टेप में, तो ये लिखा है यहाँ पे dy/dx करेंगे इसका, ये तो ऐसा कैसा यहाँ करेंगे dy/dx, तो 1 का 0 और x का 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगले स्टेप में पूरा 0, ये -+1 हो गया, और ये, तो ये हमारा आंसर होगा, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। प्रूफ हमको देखते हैं क्या करना है, प्रूफ करना है हमको ये d² ये करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका RHS लिया, RHS क्या कहता है इसका dy/dx, तो मैंने dy/dx की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से कि -1 + x यहाँ पुट किया मैंने, तो इससे क्या होगा, इसका होने की वजह से जो आंसर है वो का प्लस का आ गया, और यही काय की वैल्यू है, यही काय की वैल्यू है 1/1 + x काय की वैल्यू है, ये हमारी dy/dx है, तो ये तो हमें इक्वल टू प्रूफ करना था, LHS हमारा यही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी आपको क्या प्रूफ हो चुका है, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 रखा है कि y = p e⁻x + q e⁻bx। डिफरेंशिएट किया हमने तो p e⁻x और फिर ax तक करेंगे तो a, यहाँ पर सेम q e⁻bx तक e⁻bx और bx तक करेंगे तो b, ठीक है। आगे डिफरेंशिएट किया हमने तो हम देखा कि a और p ये जो p लिखा है वो तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, और e⁻x का e⁻x करेंगे तो e⁻x का ये x हो जाएगा, और ax का वापस है, यहाँ q और b बाहर हो गया, e⁻bx का bx और बाद में bx का b, ठीक है। अब यहाँ 2 टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है, अब जमाना है हमको, तो इस a से a², इस b से b², ठीक है। अब यहाँ से हमने इसका LHS लिया, ठीक, क्योंकि हमारा आंसर देखा हमने तो कुछ अलग प्रूफ करना था, तो मैंने LHS में इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसका LHS क्या था, 20 वाले क्वेश्चन का LHS रखा है, ये हमें इक्वल 0 बताना है, तो मैंने लिख दिया, इसको LHS से लिखा है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो दोनों जगह पे लिखी हुई है -a + b ऐसा कैसा, और dy/dx की वैल्यू लिखी है हमारे पास, तो मैंने यहाँ रख दी, प्लस ab मतलब ये ab, y की वैल्यू ये लिखी हुई है। अब मैंने क्या करा, सिंपल सा ये तो ऐसा कैसा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो माइनस कैसे भी करना है, ये ध्यान रखना कि माइनस की, जो कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे करना है, माइनस सिर्फ करना है। तो हम डायरेक्ट माइनस का इसमें किया तो ये हो जाएगा माइनस का है, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये भी, फिर इसका इसमें करेंगे ये माइनस का, इसमें करेंगे तो ये माइनस का, ठीक है। अगले स्टेप में भी कर देंगे, तो ये सभी आपस में जाएंगे, इंटू करने के बाद आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा 0, और ये हमारा क्या RHS है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 रखा है कि y = ex sin x + cos x, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे क्या 2 पार्ट बना लिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट इसको मान लिया, सेकंड पार्ट इस पूरे को मान लिया। तो y का y1 हो गया, डिफरेंशिएट किया, ex ऐसा कैसा dy/dx करेंगे इसका, प्लस ये ऐसा कैसा dy/dx ex तक करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा sin x + cos x का, sin का cos x और इसका sin x, ठीक है। तो ये cos x - sin x प्लस ये ex का ex, ठीक।
अब ये काय की वैल्यू पूरी हमारे पास वाई की, ये हमारा क्वेश्चन था इसलिए मैंने वाई पुट कर दिया। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट किया मैंने यहाँ पे तो ये जाएगा y2, यहाँ दो पार्ट बन गए, फर्स्ट एज इट इज डिवाइड बाई एस पूरे का प्लस ये एज इट इज डिवाइड बाई एस पूरे का प्लस ये एज इट इज डिवाइड इसका। अब यहाँ डिवाइड एस वाई का करना पड़ेगा हमको। ठीक है, वाई करेंगे अगले स्टेप में। तो ऐसा कैसा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का कोस एक्स प्लस एज इट इज एक्स का एक्स और वाई का y1। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये हम पे क्या है माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस कॉमन है, इस बाहर निकाल दिया जाएगा माइनस। तो ये साइन एक्स प्लस का, ये कोस एक्स प्लस का हो गया प्लस ये सब कैसा और ये माइनस ऐसा कैसा। अब अगले स्टेप में देखा मैंने कि काय की वैल्यू है, ये माइनस अपनी जगह पर है, ये पूरी काय की वैल्यू वाई की, तो वाई रख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा ये y1 ऐसा कैसा, इसको मैंने गायब करा क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, उसमें इसी नहीं आ रही है। तो मैंने इसको देखा कि कहाँ था मेरे पास, यहाँ था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली इसकी, इस पूरे की एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये देखें हम एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसकी यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली। देखो कैसे निकली, ये करा, ये वाई का पहुँच गया, इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का। तो इसके स्थान भी पुट कर सकते हैं हम, तो मैंने यही करा कि इसके स्थान में रख दिया y1 माइनस वाई। अब इससे क्या हुआ कि माइनस वाई माइनस का माइनस ना भी माइनस का वाई, तो माइनस का 2y और y1 कितने हो गए 2y1 हो गए। इनको इधर ले आया तो जो कुछ प्लस के हो गए माइनस के हो गया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स है, प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है इसका। तो सीधा गया हमने इसका, फर्स्ट टाइम 2 पार्ट बन गए, तो फर्स्ट एज डिवाइड इसका, सेकंड एज डिवाइड ई एक्स का। तो ई एक्स ऐसा क्या साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा ई एक्स का ई एक्स। ठीक है, आगे फिर ये वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास, ये वाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट किया हमने, तो ये 2 पार्ट बन गए, पहला एज इज। ठीक है, अब कोस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज ई एक्स का ई एक्स और ये वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, वाई का डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं हम इसको, देखते हैं क्या करना है, क्या निकालना है। तो मैंने इसको जमा दिया सिस्टमेटिक पहले तो। ठीक है, तो ये इधर क्या होगा मेरा, ये इधर आके ये माइनस बाहर निकाल देंगे और इधर ये क्या है मेरा, ये काय की वैल्यू हो गई, ये तो हमारे पास पाए, ये वाई की वैल्यू हो गई। लेकिन इस चीज़ को ऐप करने के लिए मैंने यहाँ वैल्यू निकाल रखी है, देख सकते हैं आप कि यदि मैं यहाँ से ई एक्स कोस एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये कहाँ पहुँच जाएगा मेरा, माइनस में पहुँच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही करा है, ये कहाँ पहुँच गया माइनस में और ई एक्स कोस एक्स, तो इसके स्थान में ये पुट करने वाला हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन का ऐसा कैसा, उसके स्थान मैंने ये पुट कर दिया और डिवाइड बाई डी चल रहा है हमारा क्वेश्चन में। इससे क्या होगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और 2 हो जाएंगे, या फिर आप देख सकते हो ये काय की वैल्यू वाई की है, ये भी काय की वाई की हो गई, और 1 और 1 कितने हो गए 2 टाइम हो गए। ठीक है, डिवाइड बाई डी देखिए, यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, 2 गए, यहाँ पर वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो जाएगा आपका ये माइनस का 2 आए। ठीक, अब ये हो जाएंगे माइनस के कितने 2 आए, लेकिन इक्वल टू इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 आए, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n। ठीक है, चलो करते हैं इसको, और प्रूफ करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है इसका, और ये प्रूफ करना है n स्क्वायर इक्वल टू y। तो करते हैं इसको, तो मैंने डिफरेंशिएट किया इसका, तो सबसे पहले देखा पावर है, पावर का करेंगे तो पावर आगे आ गई। अब पावर किया तो क्या जाएगी, n माइनस 1 पावर हो जाएगी, n थी इसलिए n माइनस 1 हो जाएगी। अब डिवाइड ये पावर के अंदर कौन लिखा है, x प्लस रूट के अंदर ये लिखा है, तो ये चीज़ तो ये चीज़ ऐसा कैसा, इसका किया तो 1 प्लस इसका करेंगे रूट वाले का तो 1/2, नीचे ऐसा कैसा, और नीचे वाले का किया तो 2x, 2 कैंसिल तो x अपॉन में बन जाएगा। इसका दल किया हमने एलसीएम, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। अब देखो हम जानते हैं ये भी सेम है, यहाँ पे x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी यही चीज़ है, x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब हम इस मल्टीप्लाई में 2 चीज़ लिखी हुई है तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। तो जैसे पावर को प्लस किया हमने, इसमें +1 पावर की तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बची ओनली पावर n बच जाएगी। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी बच गई n, और ये n और ये नीचे वाला हमारा एज इट इज़। अगले स्टेप मैंने इसको इधर पहुँचा दिया, ये मल्टीप्लाई में हो गया और ये बच गया। ठीक है, वापस से मैंने अगेन डिफरेंशिएशन करा इसका। ठीक है, अगेन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये 2 पार्ट बन गए, फर्स्ट एज इट इज डिवाइड इस वाले का करेंगे तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज इसका करेंगे डिफरेंशिएट तो रूट वाले का 1/2, रूट के अंदर क्या लिखा है इसका 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल। ठीक है, अब आगे ये पावर आगे आ गई, मतलब n हो जाएगी, n तो ऑलरेडी यही से कॉन्स्टेंट, ये और n आ गया तो ये हो गया। अब n की पावर n माइनस 1 बच जाएगी, ये हो गया। अब इस डिवाइड इस पावर के अंदर लिखा, इसका करेंगे, ऐसे ऊपर किया था हमने ऐसा कैसा, तो ये जाएगा n स्क्वायर, ये ऐसा कैसा, इसका क्या 1 प्लस ये सब हो गया, एक्स कैंसिल,
2 कैंसिल, इसका एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में। बाकी ये चीज़ तुम्हारी ऐसी की चल रही है, यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, एलसीएम लेंगे तो जाएगा 1 + x²। ये तो डिस पूरा ऐसा क्या चल रहा है, यहाँ पे n², ये भी ऐसा क्या चल रहा है, यहाँ एलसीएम लेते ही बन गया। अब देखा हमने अभी वही सिस्टम जैसे पहले क्वेश्चन में था कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या सेम है, इसकी पावर 1 है तो मल्टीपल में पावर जुड़ जाती है, तो कितनी पावर बच जाएगी, ओनली है, ये हो गया, ठीक है। नीचे हमारा ऐसा कैसा, वो n² ऐसा कैसा। इधर मैंने देखा इसका, इधर चाहे तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, इधर इसमें किया तो रूट ख़त्म, और इसमें करा मैंने तो रूट ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा, ओनली x dy/dx, और ये n², और ये ऊपर का की वैल्यू पूरी है, y की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 90 कंप्लीट हो गई।